हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम के कौन से टॉपिक को, आर्थ्रोपोडा। इसके पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हम डिटेल स्टडी किस किस की कर चुके हैं। हम कर चुके हैं फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स एंड देन हमने क्या पढ़ा था, फाइलम एनेलिडा। अब आज जो बारी है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिटेल स्टडी करने की। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या जनरल फीचर्स होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के और फिर क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं इस फाइलम के। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बताने से पहले मैं आपको आर्थ्रोपोडा का मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, आर्थ्रोपोडा, तो देखो इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये जो आर्थ्रोपोडा इस फाइलम का नाम है, जो वर्ड पोडा मीन्स है, इट मीन्स फीट। इसका क्या मतलब होता है, फीट। और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंट या जॉइंटेड। तो मतलब कि ऐसे सभी एनिमल्स जिनमें क्या फीचर होता है, जिनके जॉइंटेड फीट होते हैं, वो किस में आते हैं, वो आते हैं आर्थ्रोपोडा में। समझ में आ गई आपको बात। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है आर्थ्रोपोडा के बारे में, वो याद रखनी है कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम क्यों, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स हैं जो बिलोंग करते हैं किसी भी फाइलम से, तो वो आर्थ्रोपोडा है। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एनिमल्स आते हैं वो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है। और चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है। तो हम पढ़ चुके हैं ना, सेल, सेल से मिलकर बने टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बने ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम वाला जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके अभी तक हम जो आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं बॉडी सिमेट्री। तो आपको पता है बॉडी सिमेट्री क्या होता है। बॉडी सिमेट्री होता है कि प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एक्सेस जिसके थ्रू कट करने पर हमको दो इक्वल हाफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल जाए। ठीक है, आपको ये बात पता है। तो इसके लिए हमने कितने टाइप की सिमेट्री पढ़ी है, 3 टाइप्स की, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल। तो अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होती है बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको बायलैटरल सिमेट्री। देन उसके बाद अगर हम बात करें जर्मिनल लेयर्स, तो जर्मिनल लेयर्स कितनी होती है, देयर आर 3 जर्मिनल लेयर्स। तो 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। आपने पढ़ा ही है 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं आपके पास। अब ये जो जर्म लेयर्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो जर्म लेयर्स हैं इनसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये डेवलप होती हैं और इनसे हमारी बॉडी के डिफरेंट और वेरियस ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स कैसे होते हैं, आर्थ्रोपोड में तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दैट इज व्हाई आर्थ्रोपोड्स आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। What they are known as? They are known as ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि 3 जर्म लेयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब चौथा जनरल फीचर की बात करें तो इट इज अबाउट सीलोम। तो सीलोम की डेफिनेशन क्या होती है, फिर से अगर डिस्कस करें तो सीलोम की डेफिनेशन होती है क्या, अ कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। एक ऐसी कैविटी जिसको किसने लाइन करके, किसने बॉर्डर करके रखा है, मीजोडर्मल सेल्स ने बॉर्डर करके रखा है। तो आपको पता है कि अब अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो सीलोम का डिस्कशन फॉर श्योर आएगा। तो अगर हम सीलोम की बात करें तो दे आर सीलोमेट, इनफैक्ट दे आर ट्रू सीलोमेट। कुछ भी ऐसे फॉल्स या सूडो टाइप का नहीं है और या फिर ए सीलोमेट भी नहीं है, दे आर ट्रू सीलोमेट, है ना। असली का सीलोम प्रेजेंट है, एक प्रॉपर कैविटी है विच इज लाइंड बाय मीजोडर्मल सेल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है इसके जनरल फीचर्स। और कुछ जनरल फीचर्स अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, तो देखते हैं क्या होता है हैबिटेट एंड हैबिटेट। अब आपको पता है दे आर कॉस्मोपॉलिटन। जो वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, इसका मीनिंग ही होता है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये ना मिले। तो आर्थ्रोपोड्स मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया लार्जेस्ट फाइलम होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस वर्ल्ड। एक भी ऐसी कोई सिंगल प्लेस नहीं है जहाँ पे आर्थ्रोपोड्स का एग्जिस्टेंस नहीं देखा गया। तो आर्थ्रोपोड्स आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको हैबिट एंड हैबिटेट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, या तो कंप्लीट या तो इनकम्प्लीट।
तो इन आर्थ्रोपोड इट इज कंप्लीट टाइप। तो कंप्लीट टाइप का क्या मतलब होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है हैज 2 ओपनिंग्स। कितनी ओपनिंग? 2। तो 2 ओपनिंग में फर्स्ट ओपनिंग क्या होगी? माउथ, जिसके थ्रू क्या होता है? माउथ के थ्रू, वेरी गुड, इंजेशन। क्या होता है जिसके थ्रू? इंजेशन। और दूसरी ओपनिंग कौन सी होती है? एनस, जिसके थ्रू क्या होता है? डेफिकेशन। जिसके थ्रू क्या होता है? डेफिकेशन। डेफिकेशन। तो इंजेशन एंड डेफिकेशन किसके थ्रू होता है? माउथ एंड एनस के थ्रू। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का हो गया? कंप्लीट टाइप का हो गया, है ना, मतलब हैज 2 ओपनिंग्स। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये वाला डायग्राम आप चाहें तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले माउथ है, फिर उसके बाद फोर गट है, देन मिड गट है, हाइंड गट है, और लास्ट में एनस आपको दिख पा रही है। ये एनस है और ये हमारा माउथ है। तो दिस इज माउथ एंड दिस इज एनस। तो ये कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया? इट इज कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं और कौन कौन से सिस्टम्स हम लोग देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्कशन करें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप बात करें एनेलिडा में, तो कैसे होता था बताइए? एनेलिडा में जो रेस्पिरेशन होता था, अगर आपको ध्यान हो तो वो जो सिर्फ बॉडी सरफेस पे एक मॉइस्ट क्यूटिकल होता था, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाता था। कोई स्पेशल ऐसे ऑर्गन नहीं था, मतलब उसमें बस एक जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उसमें कुछ ट्रेकियल सिस्टम टाइप हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे आर्थ्रोपोड्स की, तो इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ऑर्गन्स हैं फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शंस। तो वो ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कुड बी गिल्स, इट कुड बी बुक गिल्स, ट्रेकिया एंड बुक लंग्स। अब देखो, गिल्स और बुक गिल्स किस में होंगे? ऑब्वियसली गिल्स हैं, तो बताओ किस में होंगे? वेरी गुड, एक्वेटिक फॉर्म में होंगे, है ना। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो है, जो जमीन पर रह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उसमें गिल्स और बुक गिल्स नहीं होंगे, है ना। बट जो पानी में है, एक्वेटिक है, उनमें गिल्स और बुक गिल्स होंगे। तो अब जो जमीन पर रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल है, उनमें क्या होगा? तो उनमें होगा ट्रेकिया एंड बुक लंग्स। उनमें लंग्स होंगे और ट्रेकिया होगा। इज दैट क्लियर? और ट्रेकियल क्या होता है? बेसिकली ट्रेकियल सिस्टम होता है, पूरा एक ट्यूब का नेटवर्क होता है, और जो बॉडी सरफेस पे जाके ओपन होता है, जहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। तो वो ट्रेकियल सिस्टम इस ट्रेकिया का पार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, जिनका नाम क्या क्या है? गिल्स, बुक गिल्स, ट्रेकिया एंड बुक लंग्स। डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट कि ऑर्गेनिज्म पानी में है कि वो लैंड पे है, टेरेस्ट्रियल है, उसके हिसाब से ये ऑर्गन एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, अब हमने देखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे कौन सा सिस्टम हम स्टडी करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। नोट कर लीजिएगा ये बात। एनेलिडा में कैसा था? क्लोज टाइप, मतलब जो ब्लड है वो प्रॉपर चैनल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ना कि वो ऐसे ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसमें? कॉकरोचेस में, जो कि किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोड में, और कोई भी आर्थ्रोपोड है, तो उस समय जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन टाइप का क्या मतलब है? कि जो ब्लड है वो ऐसे ओपन स्पेसेस में फ्लो करेगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर कोई रास्ता दे दिया। जैसे मैंने आपको एक बहुत स्टार्टिंग के वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि नर्मदा का पानी होशंगाबाद से भोपाल आना है, तो अब वो किसके थ्रू आता है? वो किसके थ्रू आता है? एक प्रॉपर नेटवर्क बनाए ना पाइपलाइंस का, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि डायरेक्ट बस ऐसी बाहर ही नर्मदा जी को जाओ भोपाल। अगर ऐसे बहाएंगे तो भोपाल में बाढ़ आ जाएगी। तो बस ओपन सिस्टम कुछ इस टाइप का होता है कि नेटवर्किंग कुछ नहीं दी है, बस सीधा ऐसे ओपन स्पेसेस में ब्लड जो है वो फ्लो करे जा रहा है, ठीक है। तो ओपन होता है, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू द बॉडी कैविटीज, और इनमें हार्ट होता है। कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है इनमें? हार्ट प्रेजेंट है। जो हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट इज लेस लाइक अ मोटर। पानी की मोटर क्या करती है? आप नीचे लगाते हो पानी की मोटर को अपने घर में, और पानी की मोटर नीचे से वो पानी को, ग्राउंड वाटर को पंप करके ऊपर आपके घर में जो भी स्टोरेज टैंक होता है उस तक भेजती है। तो मोटर इज बेसिकली पंपिंग एक्शन कर रही है। तो सिमिलर पंपिंग एक्शन इज परफॉर्म बाय हार्ट, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में हार्ट प्रॉपरली हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एंटीरियर एओर्टा होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द हार्ट। एलरी मसल्स होती हैं एंड चेम्बर्स होते हैं वेरियस हार्ट्स में। तो एलरी मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? एलरी मसल्स जो होती हैं वो क्या कराती हैं? वो कंट्रैक्शन का काम कराती हैं, जिसके कारण ये जो एओर्टा है और वेरियस चेम्बर्स हैं हार्ट के वो कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। चेम्बर्स जो हार्ट के वो कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड बॉडी में सप्लाई हो जाता है।
तो जो कंट्रैक्शन का काम है वो कौन सी मसल्स कराती हैं? एलरी मसल्स, ध्यान रखना है आपको। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का हो गया? ओपन टाइप का हो गया। और हार्ट प्रेजेंट होता है, जो हार्ट पूरी बॉडी कैविटीज में ब्लड को पंप करता है। और कौन सी मसल्स इस फंक्शन, इस काम में हेल्प करती हैं? तो आप आंसर करोगे एलरी मसल्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई आपको बात? चलिए ठीक है, आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे? चलिए देखते हैं। मोस्टली डायोशियस होते हैं ये। तो क्या समझते हैं हम लोग डायोशियस से? डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है डायोशियस का मतलब? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट present in same organism, their reproductive organs of male and female are not present in the same individual, it is present in two different organisms, that why it is dioecious or unisexual. अब अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, मोस्टली ओवीपैरस एग लेइंग। तो ये कैसे होते हैं? ओवीपैरस। तो आप अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको बता देती हूँ। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू ले एग्स और टू गिव बर्थ टू अ बेबी, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 3। क्या होते हैं वो 3 टाइप्स? सबसे पहले होते हैं ओवीपैरस। इस बात को समझ लीजिए, यहीं पे आपको बहुत आगे तक काम आएगी। ओवीपैरस। दूसरे कौन से होते हैं? विविपैरस। और तीसरी कैटेगरी होती है ओविविविपैरस। ओविविविपैरस। पहले वाले तो कौन हो गए? ओविपैरस, जो किसको बर्थ देते हैं? जो एग ले करते हैं और फिर एग में से, एग से बनता है बेबी। ठीक है, एग से उनकी फ्यूचर जनरेशन बनती है। विविपैरस कौन होते हैं? जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग इंडिविजुअल को, इन्फेंट या फिर यंग इंडिविजुअल। इन्फेंट लिख देती हूँ मैं, इन्फेंट। और ओविविविपैरस कौन है? जिसमें कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपको मेनली याद रखना होता है ओविपैरस एंड विविपैरस। ओविपैरस होते हैं एग लेइंग और विविपैरस कौन होते हैं? जो एग नहीं देते, डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। मेनली विविपैरस में मैमल्स आ जाते हैं, है ना, एव्स आ जाते, एव्स नहीं सॉरी मैमल्स आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबी को, तो दे आर नोन एज विविपैरस। एंड ओविपैरस कौन होते हैं? जो एग ले करते हैं। तो अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो वो कैसे हैं? दे आर एग लेइंग, दैट इज ओविपैरस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो सकता है? डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों टाइप का हो सकता है ना। आपने देख लिया, दोनों टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब लार्वल स्टेज हो भी सकती है और लार्वल स्टेज नहीं भी हो सकती, कुछ फिक्स नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म, और ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें लार्वल स्टेज होगी और कुछ ऐसे होंगे जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं यूनिक फीचर्स। तो अब यूनिक फीचर्स पढ़ने से पहले मैं आपको वो वाली टेबल जो बिल्कुल डे 1 से हम बना रहे हैं, आज उसमें आपका कौन सा वाला? आर्थ्रोपोडा वाला कॉलम कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या क्या जनरल फीचर्स देखे वो आप सारे नोट कर लीजिए। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वहाँ तक कहानी हो गई है कंप्लीट। और सिर्फ लास्ट पार्ट बचती जो है वो बचती है यूनिक फीचर्स। तो चलिए देखते हैं यूनिक फीचर्स में क्या क्या है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, जॉइंटेड अपेंडेजेस इनको बोलते ही आर्थ्रोपोड इसके लिए हैं, बिकॉज दे हैव जॉइंटेड फीट और जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, बॉडी हैज 3 रीजन, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। अब जो किसी भी आर्थ्रोपोड की बॉडी होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो सबसे पहले हेड पोर्शन तो आपको समझ में आता है, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है इट इज नोन एज थॉरैक्स, और चेस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है इट इज नोन एज एब्डोमेन। तो किसी भी जो आर्थ्रोपोड की बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। सबसे ऊपर उनका क्या होता है? आप कॉकरोच को इमेजिन कर लो। कॉकरोच का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है इट इज नोन एज हेड। देन जो उसका मिडिल पोर्शन होता है इट इज नोन एज थॉरैक्स, एंड जो एंड पोर्शन है जिससे उसके बहुत सारे लेग्स वगैरह निकले हैं ना, वो हो जाता है एब्डोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया, देयर आर 3 रीजन्स। देन बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस क्यूटिकल और एक्सोस्केलेटन। तो आपको याद होगा पॉरीफेरा, हमने पॉरीफेरा में भी पढ़ा है कि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। पढ़ा था ना पॉरीफेरा में, है ना, स्पिक्यूलिया स्पॉन्जिन फाइबर का। फिर हमने पढ़ा था कोरल्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन। वैसे ही हमारे आर्थ्रोपोड्स में भी एक काइटन का बना हुआ, कौन से सब्सटेंस का? काइटन का। ये लिखा है ना काइटनस, तो काइटनस का मतलब है काइटन का बना हुआ,
काइटिन एक सब्सटेंस होता है ना, पॉलीसेकेराइड होता है, उसका बना हुआ एक्सोस्केलेटन, मतलब बाहर से बॉडी के ऊपर एक कवरिंग है जो किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, और उस कवरिंग को, उस प्लेट लाइक कवरिंग को क्या बोला जाता है, एक्सोस्केलेटन। क्या बोला जाता है, एक्सोस्केलेटन। तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर काइटिनस क्यूटिकल या फिर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, एक्सोस्केलेटन बना हुआ है काइटिन का। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, एक्सक्रीशन इज बाय मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या था एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, वेरी गुड, फ्लेम सेल्स। देन उसके बाद में एस्केहेल्थ्स में क्या था, दे हैव एक्सक्रीटरी पोर, वेरी गुड। देन उसके बाद में क्या था, कौन है, एनेलिडा, उनमें क्या था, दे हैव नेफ्रीडिया। क्या प्रेजेंट थे उनमें, नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। अब बारी आती है आर्थ्रोपोड्स की, तो आपको ध्यान रखना है एक्सक्रीशन इज बाय मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। दे हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विच आर नोन एज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको ध्यान रखना है कि एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें होते हैं, किनमें, आर्थ्रोपोड्स में। चलिए, सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना, कंपाउंड एंड सिंपल आईज, स्टैटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन्स। अब क्या होता है कि इनमें साथ साथ में आप देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बात चल रही है, और बॉडी अब इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि वेरियस ऑर्गन सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर उसके बाद में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, और देन आप देखो सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड क्या क्या हो जाते हैं, अगर मैं आपको कॉकरोच को आपने कॉकरोच देखा है, वो ऐसे आगे एक दो हिलाता रहता है अपने एंटीनाज, तो दैट एंटीनाज व्हाट, दे आर द सेंसरी ऑर्गन, तो उनके एंटीना हो गए। देन उनमें आईज होती हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईज, सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज। तो कुछ आर्थ्रोपोड ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल आई होती है, कुछ आर्थ्रोपोड ऐसे होते हैं जिनमें कंपाउंड आईज होती है। तो दीज आईज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स हम सेंस ऑर्गन्स किसे बोलते हैं, जो सेंस कर पाते हैं चीज़ें, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे हमारे क्या क्या हो गए, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, बिकॉज ये वेरियस सेंसेस को फील करते हैं। तो वैसे ही इनके सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हो जाते हैं आर्थ्रोपोड्स के, देयर एंटीनास एंड देयर आईज। तो आईज कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप्स की, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई। लास्ट, दे हैव स्पेशल बैलेंसिंग ऑर्गन्स नोन एज स्टैटोसिस्ट। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, स्टैटोसिस्ट। तो बैलेंसिंग के लिए इनकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टैटोसिस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे कुछ यूनिक फीचर या एक्सक्लूसिव फीचर जो सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोड्स से। चलिए ठीक है, तो इजी स्टोरी थी ये, आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब एग्जांपल्स आप बहुत आसानी से याद करो, क्योंकि आपको ऐसे दिखते रहते हैं चलते फिरते। स्पाइडर देखा ही होगा आपने, देन स्कॉर्पियन, ठीक है, वेरी कॉमनली देखी जाता है। उसके बाद में क्रैब, प्रॉन, तो ये बहुत इजीली बिलचाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये किससे बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोड। अब बेसिकली आप देख पा रहे हो इंसेक्ट्स वाला फाइलम है ये, कौन सा वाला, इंसेक्ट्स। तो क्या क्या हो गया, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड प्रॉन। चलिए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जल्दी से। अब एग्जाम्पल्स देखने से पहले इसमें हमें कुछ बातें पढ़नी होती है, जैसे कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स मतलब कि वो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो इकोनॉमी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हनी बी की। तो हनी बी से हमें क्या मिलता है, बताओ आप, हनी मिलता है, वेरी गुड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा क्या हो गया, बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स क्या होता है, सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वाला इंसेक्ट होता है ना, सिल्क फाइबर्स बनाता है, वो होता है हमारा बॉम्बिक्स। और लास्ट होता है हमारा लैसिफर। तो लैसिफर क्या करता है, लैसिफर इज द लैक इंसेक्ट, लैक जो होता है ना, लैक, वो बनाता है लैसिफर। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए हमारे कैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। कौन कौन से, हनी बी, बॉम्बिक्स एंड लैसिफर। हनी बी और कौन सा हो गया दूसरा, बॉम्बिक्स एंड तीसरा लैसिफर। आपको याद भी हो गए होंगे साथ साथ। चलो अब देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर कौन से होते हैं, वेक्टर वो इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज को यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। मच्छरों से कितनी बीमारियाँ फैलती हैं पता है ना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया।
तो मच्छर और दूसरा मक्खी, मक्खी क्या करती है, अनहाइजीनिक जगहों पे जाके बैठती है और फिर आके हमारी बॉडी में वहाँ से लेके आ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और हमारी बॉडी को भी इन्फेक्ट करती है। तो इसीलिए अगर आप वेक्टर में देखो तो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिख रहा है, मच्छर दिख रहे हैं 2 और एक आपको मक्खी दिख रही है। तो ये मच्छर की 2 अलग अलग स्पीशी हैं, पहली क्यूलेक्स है और दूसरी एडीज इजिप्टी है, ठीक है, और ये तीसरा तो हाउस फ्लाई है। तो ये जो एडीज है और ये क्यूलेक्स है, तो क्यूलेक्स क्या करती है, एलिफेंटियासिस फैलाती है, जो एडीज इजिप्टी है ये डेंगू फैलाती है, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, तो ये मच्छर्स की अलग अलग वेराइटी हो गई। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं वाले इंसेक्ट, वेक्टर। तो आपको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स लर्न रखने हैं और साथ ही साथ में आपको वेक्टर भी लर्न करके रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ग्रिगेरियस पेस्ट। तो ये ग्रिगेरियस पेस्ट है, अभी हुआ था पेस्ट अटैक, तो आप मुझे बताओगे पेस्ट अटैक ये किसका था, कौन था ये, आप देख लो ये ऑर्गेनिज्म कौन है और आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओगे। तो इसने अभी बहुत अटैक कर दिया था लोगों के घर में, हिंदी में इसको टिड्डी बोला जाता है, टिड्डी का अटैक हो गया था और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनकी फसलों को नुकसान पहुँचा दिया था, है ना। तो ये होता है पेस्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्ट बेसिकली, है ना, क्या बोलते हैं इसको, लोकस्ट। और जो लिविंग फॉसिल है वो होता है लिम्यूलस, जिसको क्या बोला जाता है कॉमनली, किंग क्रैब। क्या बोला जाता है, किंग क्रैब। इज दैट क्लियर। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या हमने आर्थ्रोपोडा में किया, सम अप कर लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्रिकल, जर्म लेयर 3 होती हैं इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम प्रॉपर प्रेजेंट होता है इसलिए सूडोसिलोमेट नहीं, यहाँ पे आ जाएगा सीलोमेट, प्रॉपर सीलोम होता है, सीलोमेट, सूडोसिलोमेट नहीं। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो इट इज कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज इट इज फाउंड एवरीवेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, 2 ओपनिंग्स होती हैं, एनस एंड माउथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स, book gills, trachea and book lungs. These are the various respiratory organs that are present, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोशियस होते हैं मेनली, दैट इज यूनिसेक्सुअल, यूजुअली फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और बात करें तो ओवीपेरस होते हैं, दैट इज एग ले करते हैं और साथ साथ में डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो दोनों टाइप का हो सकता है। अब हम बात करें अगर यूनिक फीचर्स की, तो यूनिक फीचर्स क्या होते हैं, यूनिक फीचर्स में आ जाता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। और बॉडी जो होती है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। 3 सेगमेंट्स क्या क्या हो गए, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। देन हम बात करें तो काइटिनस क्यूटिकल होता है इनकी बॉडी पे एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है जो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। देन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं लाइक एंटीना एंड कंपाउंड और सिंपल आइज। लास्टली एक बैलेंसिंग ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज स्टैटोसिस्ट। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ले तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन, इंसेक्ट्स। फिर हमने उसमें क्या देखा, इकोनॉमी बेनिफिशियल, पेस्ट और लास्ट में लिविंग फॉसिल। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ फाइलम मोलस्का। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।